हम आ चुके हैं नंद बाबा के मंदिर। नंद बाबा के मंदिर में यहाँ पे 9 साल इस गांव में रहे हैं हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी। गाइज आई एम सो सॉरी, व्लॉग इतना ज़्यादा लेट पोस्ट हो रहा है, बट इसमें आपको पता चलेगा कि कृष्ण जी नंद गांव में क्या कुछ करते थे। गाइज गुड मॉर्निंग, हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन के लिए और अभी सीएनजी लेने के लिए सबको रुके हैं। और सर्दी नहीं लग रहा है आप दोनों को? बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको? ठंडी लग रहा है। ठंडी लग रहा है। तो हम लोग का 1-1.5 घंटा हो चुका है, सबको छोटा छोटा नैप लिए हैं गाड़ी में और मैं अपना झुमका उमका खोलती हूँ क्योंकि अभी बरसाने आया, वृंदावन जाने में बहुत टाइम है। तो चलते हैं वृंदावन। ओडिशा में ये हमारे पीक लेवल के साथ। हाँ, ओडिशा में इससे तो पीक लेवल का विंटर है। गाइस हम लोग ब्रेक लिए हैं थोड़ा सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ आ चुके हैं ढाबा हाईवे किंग। गाइस हम आ चुके हैं नंद बाबा टेम्पल। ठीक है, नंद बाबा का पहला घर है ये नंद गांव में। ये रहे हमारे जय राधे 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 राधे। एक बारी हाथ ऊपर करो और मेरे पीछे बोलना कि राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, मैं राधे मोहि दीजियो, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, जी वृंदावन को वास। राधा मेरी माता है, राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोले नंद के लाला की, नंद के लाला की जय, यशोदा मैया की जय। ये वो घर है जहाँ मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया। 9 साल 49 दिन भगवान कृष्ण इसी घर में रहे और यहीं गुटपन खेले हैं। 1 मिनट के लिए बैठो, ये कपड़ा धुल जाएगा मगर ये ब्रिज नहीं मिलेगी आपको कहीं। 1 मिनट के रज लगाओ, बैठो। बब्बू उंगली को ऐसे करो, कभी सर की ओनी में नहीं जाना पड़ेगा, कभी जमीन का कीड़ा नहीं बनना पड़ेगा। मेरे पीछे बोलना कि सब उदाहरण को छोड़कर, सब उदाहरण को छोड़कर आए कन्हैया तेरे द्वार, आए कन्हैया तेरे द्वार। अहो नंद बाबा के लाडले कन्हैया, अहो नंद बाबा के लाडले कन्हैया, एक हमरी और कृपा निहार, एक हमरी और कृपा निहार, एक हमरी और कृपा निहार। राधे 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 राधे। देखिए सिर से जो पगड़ी पहने हैं नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता हैं। इन्हीं के नाम से गांव प्रसिद्ध है। बड़ी वाली मैया यशोदा है, बीच में दोनों भैया हैं कृष्ण और बलराम। मैया शायद छोटे भाई कृष्ण हैं, बाबा शायद बड़े भाई बलराम हैं। आपने सुना हो या कहीं भी दर्शन किया हो बलराम जी का गोरा रंग, बलराम जी हलमूसा धारण करते हैं, बलराम जी बांसुरी नहीं बजाते, लेकिन यहाँ पे कृष्ण रूप में कारण है। बलराम जी भगवान कृष्ण को चढ़ाते थे। देख मैं गोरा, मेरी भैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू काला कहाँ से आया, तू तो बोल का ले आया। दोनों में झगड़ा होता था। दोनों में झगड़ा ना हो तो मैया ने दोनों को एक जैसा रूप, एक जैसा श्रृंगार दिया। ना कोई मेरे लिए काला, ना कोई मेरे लिए गोरा। दूसरा भाव ये है, जब कंस को मालूम पड़ा कि मेरे को मारने वाला काला है तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। तो स्वयं बलराम जी ने कृष्ण रूप धारण किया। मैं बल का बलशाली हूँ, कंस आएगा मेरे से युद्ध करेगा, मैं उसको मार दूंगा। कोने में दर्शन करेंगे, राधा रानी का दर्शन है। आपने संसार में कहीं भी दर्शन किया होगा, राधा और कृष्ण का जुगल जोड़ी में किया होगा, लेकिन नंदगांव में राधा रानी की ससुराल है तो मर्यादा से सास की बगल में है। जैसे हमारे और आपके घर में बहू बेटी रहती है, उनके नीचे छोटी छोटी प्रतिमा है। रोहिणी जी देखती जी, बलराम जी की माता, बलराम जी की पत्नी। इधर कोने में ये साथ में खेलने वाले सखा जो गैया चराते थे, माखन की चोरी करते थे। एक का नाम है धन सुखा, एक का नाम है मन सुखा। एक भक्तों को धन का सुख देते हैं, एक भक्तों को मन का सुख देते हैं। जैसे अयोध्या जी में श्री राम जी का घर है, उसी प्रकार नंदगांव में ये लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जी का निजी घर है। के वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगाम सौ गाम, बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। जन्म मथुरा में लिया, पालना गोकुल में झूले। पूतना सटासुर ने परेशान किया तो नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़कर अपने नाम से इस पहाड़ी पे गांव बसाया नंदगांव। यहाँ कंस के लिए श्राप था, कोई भी कंस या उसका दूत आएगा पाषाण और पत्थर का हो जाएगा।
तो यहाँ भगवान को मानने की जो राक्षस आए, आज भी गांव के अंदर पाषाण और पत्थर के बने हुए हैं, तो यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ पे ठाकुर जी 9 साल 49 दिन रहे। यहीं से वृषराशि कोष में ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। यहीं से वृंदावन रास रचाया, यहीं से गोवर्धन पर्वत उठाया। 11 साल बंधन के हुए जब कंस को मारने के लिए मथुरा गए, यहीं नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की जन्म खुशी मनाई, जो हम जन्माष्टमी के दिन में मनाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उस समय नंद बाबा के पास आज का रुपया पैसा धन दौलत नहीं था। सबसे अनमोल धन था 9 लाख गाय, जिसमें से दूध देने वाली 2 लाख गाय यहाँ के साधु संत वासियों को भोजन कराया। ठाकुर से आज से गौदान कर दिया। इस भूमि का दूसरा नाम है गोलोक धाम। भागवत आपने पढ़ा हो या सुना हो, वृंदावन का नाम आता है, नंदगांव का कहीं नाम नहीं आता है। इसको गोलोक धाम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वयं परमात्मा ने गौदान किया है। जैसे बिहार में जाते हैं गया जी पड़ता है, पितरों के लिए पिंडदान होता है। द्वारका में चावल दान होता है, तिरुपति बालाजी में सोना दान होता है। उसी प्रकार नंदगांव में गौदान किया जाता है। जिनके ऊपर नंदलाला कृपा करते हैं वो भक्त घर से संकल्प लेके आते हैं, खरीद कर गैया दान करके जाते हैं। मन इच्छा सबका होता है लेकिन सामर्थ्य नहीं होता। चलते यात्री यहाँ चारे के लिए दान करते हैं। पीछे नंद बाबा की गौशाला है, गौ माता का दर्शन करना। यहाँ 201 रुपया भगवान कृष्ण की एक गौ माता के लिए चारे का दान है और 101 रुपया राधा रानी के 16 श्रृंगार सेवा का दान है। मंदिर का आपसे कोई करनी है, कोई टैक्स नहीं है। आपका मन माने तो प्रेम श्रद्धा से दान करना, मन नहीं माने दुखी मन वाला कष्टों वाला 1 पैसा ठाकुर जी सेवा में नहीं देना। यात्रा पे निकले हो, किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में हजारों रुपया खर्च कर जाओगे, सब सैर करने के बराबर है। उसमें से ऊपर कुछ नहीं जाता है। खाली 2 ही चीज साथ में जाती है कि मुख से लिया ठाकुर जी का नाम और हाथों से किया हुआ दान। कि पग पवित्र तीरथ भ्रमण घर पग किचु दान और मुख पवित्र जब होई वो मुख से बजले राधे श्याम। पैर पवित्र होते यात्रा करने से, हृदय पवित्र होता हरि का नाम लेने से और हाथ पर कमाई पवित्र होती है ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी की सेवा में सहयोग करने से। है कोई भक्त जो ठाकुर जी की सेवा में सहयोग करना चाहते हो? ये पंडित जी हमने जिंदगी भर कमाया है, भगवान ने हमें जिंदगी भर दिया है। आज हम गोदान भी नहीं कर सकते हैं और लोगों के लिए चारे का दान करना चाहते हैं, चाहती हूँ तो घर की लक्ष्मी माता है धर्मवीर भाई अपने स्थान पर बैठ के हाथ खड़ा करना, नाम बताना, ठाकुर नाम कहला प्रमाण कि तुलसी बख्शन के पिए घटे न सत्ता नीर और दान किए धनाए घटे जो साहेब जल्दी। दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कोई भैया बाबा जो ठाकुर जी की सेवा में सहयोग करना चाहते हो, अपना नाम बताना, ठाकुर नाम कहला प्रमाण। और ये वो गांव है जहाँ पे 9 वर्ष कृष्ण जी बचपन में रहे हैं। यहीं से हर जगह जाके अपनी अलग अलग लीलाएं की है और आज भी यहाँ पे बहुत सारे मंकी रहते हैं जो कि लीलाएं करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ के मंकी से आपको डर नहीं लगेगा। इस नीपू दीदी का चप्पल चोरी हो गया, मंकी ने चोरी कर दिया चप्पल। ये कहाँ गया? मैं अभी तारीफ करी थी मंकीज की, मंकीज ने चोरी कर दिया चप्पल। गाइस ये देखिए, ये नंद बाबा का गांव दिख रहा है ऊपर से और काफ़ी बड़ा खूबसूरत गांव है। और फिलहाल यहाँ पे ये सीन चल रहा है कि दीदी का चप्पल चोरी हो चुका है। बंदर जी ने चोरी कर लिया दीदी का चप्पल। अब कैसे मिलेगा चप्पल राम जाने, सिया राम जाने। बढ़िया सीन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है अभी, क्योंकि मैं बोल रही थी ना यहाँ के बंदर बहुत भोले वाले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सॉरी चोरी हो चुका है चप्पल गाइस। का चप्पल बंदर फेंक चुका था इसके ऊपर। अब भैया बेचारे मेरे हीरो बन के स्टाइल मार के ऊपर गए, ऊपर इसके ऊपर चढ़ के जाके दीदी का चप्पल लेके आए। हैट्स ऑफ टू भैया। गाइस दर्शन हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी में दूसरी जगह घूमी करने। ये रहा गांव, थोड़ा सा घूम के काम चलाते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कवर करना है एक दिन में, ठीक है। बट आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा। गाइस 360 व्यूज़ ले लो क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा गांव घूम के और एक एक चीज़ को दिखा सके। आई विश ये चीज़ कर पाते हम अगली बार भगवान जी बुलाएंगे तो अगली बार हम लोग जाएंगे। और बहुत संकरी गलियाँ हैं तो गाड़ी बहुत संभाल के लेके जाना पड़ रहा है, बट दर्शन हमारे अच्छे से हुए, वो खुशी की बात है। गौ माता लोग काफ़ी है इस गाँव में, गौशालाएं भी हैं, गौशाला है, गौ माता है। गौ माता के लिए आप चाहो तो आओगे तो पैसा भी दे सकते हो उनके चारे के लिए, जो हम देख के आए हैं।
ओके, और मंकी से प्लीज केयरफुल रहना, चप्पल गाड़ी में छोड़ के वरना नींबू दीदी की नया चप्पल चप्पल आज ही खोला था मैंने एंड वो चोरी हो गया और था खराब भी हो गया। और खराब भी हो गया, बंदर ने उसको नोच भी लिया। बट ये यादगार है ना आपके लिए, आपकी मेरी खुशनसीबी खुशनसीबी है। है कि मुझे मेरा चप्पल मिल गया, बाकियों को मिलता भी नहीं है। पता हो पीछे वाला और मेरा आप ग्रेट भैया भाई को ने thank you लेके बोला। आया, हाँ। क्योंकि छत पे चढ़ के, टीने के छत पे चढ़ के बेचारा वो चप्पल लेके आया है। शुरुआत बहुत एंटरटेनिंग नहीं हुई है ट्रिप के बारे में। चांस मारा था बेचारी ने, वो ने बचाया भी था एक बार। हाँ, परी के वो चप्पल। भैया नहीं, वो भैया जो मेरा ही दूसरे थे। चप्पल एक बार वो बचा के लाए थे और दोबारा फिर लेके चला गया। काला अच्छा लगा। निकल जाएगा ना बरसाना। हाँ बरसाने। अब चलते हैं बरसाने।